नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ मेयर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इस बेहद अहम कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। सम्मेलन में देश भर के करीब 60 मेयर हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से साज सजावट की गई है। कार्यक्रम में तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। 60 से अधिक संख्या में यहां पर मेयर्स पहुंचेंगे। ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल्स ऑफ मेयर्स, ये आज सम्मेलन है जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी है और बेहद भव्य तरीके से जोश के साथ उनका स्वागत किया गया है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री धामी। मेयर सम्मेलन का ये बेहद भव्य तस्वीरें हैं और यहाँ पर 60 से अधिक संख्या में मेयर्स पहुंचने वाले हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मेयर सम्मेलन की ये तस्वीरें हैं। सम्मेलन में देश भर के करीब 60 से अधिक मेयर्स पहुंचे हैं और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। देश भर के करीब 60 मेयर शामिल होंगे। स्थानीय पुलिस टीम की तरफ से यहां पर तमाम तैयारियां की गई है। AICM सम्मेलन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचते हैं तो भव्य स्वागत किया जाता है उनका। और यहां पर किस तरीके से शहर के विकास पर ध्यान दिया जाए और भी विकसित किया जाए, क्या कुछ रूपरेखा यहां पर तैयार की जानी है, इसको लेकर चर्चाएं होगी। चलिए खबरों बढ़ते आगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी टाउन हॉल में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने जल संस्थान को 24 घंटे के भीतर पेयजल आपूर्ति सुचारू करने और लीकेज ठीक करने के बेहद सख्त निर्देश दिए। साथ ही देहरादून मसूरी मार्ग पर टोल व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। फास्टैग आधारित इससे बनाया जाए टोल व्यवस्था को, ये कहा गया है। और ऑटो सेवा का ट्रायल रन शुरू करने को कहा गया है। बैठक की तस्वीरें हैं और देखिए इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि पत्रकारों से वार्ता की गई, उसमें तमाम जानकारी भी साझा की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी टाउन हॉल में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने जल ऑर्गेनाइजेशन को 24 घंटे के भीतर पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के और लीकेज ठीक करने के बेहद सख्त निर्देश दिए। साथ ही देहरादून मसूरी मार्ग पर टोल व्यवस्था को फास्टैग आधारित बनाने और ऑटो सेवा का ट्रायल रन शुरू करने को कहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले को लेकर वार्ता भी की गई है और तमाम जो समस्या है उसके समाधान के लिए समीक्षा बैठक की गई। उसके बाद दिशा निर्देश दिए गए। में एक दिन विभाग यहाँ के चेयरमैन के साथ और यहाँ के हमारे नगर ब्लॉकी के पार्षद के साथ बैठकर उसका समीक्षा करेंगे। दूसरा, जो भी शासन में मैंने जानकारी दी है, जो भी एस्टीमेट यहाँ से शासन में गए हैं उनको शीघ्र पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है। शीघ्र ही हम यहाँ का जो इको पार्क है जो 38 करोड़ की लागत से बनना है वो शीघ्र शुरू करेंगे। 0 पॉइंट की पार्किंग जिसमें 1100 गाड़ी की पार्किंग है, उसकी सहमति भारत सरकार से मिल गई है। शीघ्र उसका संन्यास किया जाएगा।
चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। अब आपको सीधे ले चलते हैं ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनके भविष्य की संभावनाएं शहरों में आकार लेती हैं, शहरों में विस्तार लेती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपने शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि शहरों की दिशा और दशा दोनों को ही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे कार्य जो देश की आजादी के बाद पहली बार धरातल पर उतर रहे हैं, जिनको पहली बार नीति नियमों और कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। आज जहां एक और अमृत योजना के माध्यम से जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों जैसे शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा तकनीकी और नागरिक सुविधाओं को एकीकृत कर आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मॉडल विकसित किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को अपने घर का सपना उनका साकार हुआ है, उनको अपना घर मिला है। ये घर उनके लिए केवल चार दीवारी की छत भर नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की उम्मीद है। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से शहरों में रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए होंगे अपने अपने यहाँ, लेकिन अगर स्वनिधि का कोई कार्यक्रम आपने अगर किया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया है तो आज ये देवनगरी ऋषिकेश से, माँ गंगा के तट से, योग नगरी से एक मेरी अपेक्षा आपसे है कि आप अपने अपने जो भी आपका महापौर का जो भी कार्यालय हो, आपका जो कोई हॉल हो, उस हॉल में एक कार्यक्रम जरूर करें, उनको बुलाएं और उनके बच्चों की कोई प्रतियोगिता आयोजित करिए किसी दिन। और सच में आपने बहुत कार्यक्रम किए होंगे, और ये कार्यक्रम आप जब करेंगे तो आपको बहुत आत्मिक प्रसन्नता होगी जब आप उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी बैठा लेंगे। किसी के बच्चे अगर छोटे होंगे तो बच्चे, नहीं तो हमारे विनोद जी बैठे हैं तो उनके नाती पोते भी बैठ सकते हैं तो वो भी बैठ सकते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। मैंने भी एक कार्यक्रम किया था अपने मुख्य सेवक सदन में, जो मुख्यमंत्री हमारा सभागार है जिसमें हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तब आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जो गरीब रेहड़ी पटरी ठेले वाले हैं, ऐसे सामान्य स्थितियों में रहने वाले लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको पहली बार जो है उसमें ऋण मिला है, पहली बार पूरा करने के बाद उसकी जो सीमा बढ़ जाती है, कुछ लोगों ने दूसरी बार भी अपना लोन अप्लाई कर लिया, दूसरी बार भी ले लिया, और शानदार काम आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यह आपको आत्मिक संतोष देने वाला काम होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से और निरंतर सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड के शहरों को भी विकास की नई दिशा देने के लिए, नई गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और देवभूमि उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव भी है।
इस अध्यात्म की भूमि में उन्होंने अनेकों बार प्रधानमंत्री बनने से पहले भी कई महीनों सालों तक यहां तपस्या की है, अपना शोधन किया है। उन्होंने लगातार यहां भ्रमण किया है और एक एक स्थान से वो विधिवत रूप से परिचित हैं। इस नाते उनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में लगातार छोटे छोटे जो हमारे यहाँ के विकास से जुड़े हुए मामले हैं या पर्यावरण से जुड़े हुए हैं या यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर सूक्ष्म तरीके से काम हो रहा है। इस समय आप ऐसे समय में यहाँ आए हैं जिस समय में यहाँ पर चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। पहला चरण चल रहा है और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 45 दिन की यात्रा में 30 लाख का आंकड़ा अभी तक यात्रा ने अपना पूरा कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना यह भी चुनौती भरा है, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी यात्री आए, जो भी श्रद्धालु आए, तीर्थ यात्री आए, भक्तजन आए, उनकी यात्रा सहज होनी चाहिए, उनकी यात्रा सरल होनी चाहिए, बिना किसी व्यवधान के संपन्न होनी चाहिए। और उसमें भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उनकी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। हर दृष्टि से उनकी यात्रा सुरक्षित हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये ऐसा स्थान है जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। ये ऋषिकेश चारधाम यात्रा का द्वार है। तो आप सब यहाँ आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आज चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो, आदि कैलाश हो, माँ पूर्णागिरी का धाम हो, और पहले के सालों में जो यात्रा की स्थिति थी उससे आज कई गुना यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक से एक सीमांत क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है। मैंने जब से 4 जुलाई 2021 से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब से लेकर आज तक उत्तराखंड का 18 बार उनका आना हुआ और 18 बार अलग अलग स्थानों पर आए। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में तीर्थ शिव मंदिर में भव्य मेले का आयोजन हुआ, जहां महाभारत कालीन इस प्राचीन पुरातत्व मंदिर में यूपी और अन्य राज्यों में भारी संख्या में श्रद्धालु वहां से यहां पर पहुंच रहे हैं, शिव मंदिर पहुंचे हैं और दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून की टीम के मुताबिक ये मंदिर लगभग 3200 साल पुराना है, जहां सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम है। हालांकि आठवीं सदी के मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं, भक्त यहां पर दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राचीन तीर्थ शिव मंदिर है और तीर्थ शिव मंदिर में लोग यहां पर पहुंचकर अपनी मनोकामना मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कई मान्यता है इस मंदिर को लेकर। जसपुर के क्षेत्र में भोगपुर डैम में तीर्थ मंदिर है, इसे गांव के नाम भी तीर्थ नगर है। यह ऐतिहासिक मंदिर है और कहावत क्या पुरातत्व विभाग के माध्यम से भी प्रमाण है कि शिवाजी महाराज के ज़माने से पहले का यहाँ मंदिर स्थापित है। और इसका प्रमाण है कि कोई भी सुविधा ना मिलने के बावजूद भी किसी स्थान पे अगर जो सब सुविधाएं मिली हुई हैं वहाँ भी गिनती के लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ आने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन एक आस्था है, एक विश्वास है, जिसकी वजह से हजारों श्रद्धालु, मुझे लगता है कि लाखों के हिसाब से श्रद्धालु यहाँ आते जाते हैं। ये मंदिर जो बताया जा रहा है पौराणिक, जो इसकी अध्ययन किया गया है उसमें 8वीं शताब्दी का यहाँ पे प्रमाण मिले हैं कि 8वीं शताब्दी में
इस मंदिर का निर्माण किया हुआ था। उसके बाद ये महत्ता में जब से आया ये स्थान, पांडवों के समय में हजारों साल पूर्व तो पांडव यहाँ पे आए थे कभी, तो उनकी यहाँ पे कुछ प्रमाण है कि पांडव अपने पांचों भाई यहाँ आए थे और कुछ समय विश्राम किया था उन्होंने। तब से ये जगह बहुत मान्यता की है। ये भंडारा, ये मेला नहीं, उपलब्ध कुछ नहीं है उसका, किसी की मांग नहीं है, किसी की जबरदस्ती नहीं करता हूँ, मांगता हूँ तुम जैसे भक्तों भंडारा बनेगा। वहीं हरिद्वार में बहादुराबाद हाईवे पर देहरादून से जयपुर जा रही एक स्लीपर वीडियो कोच बस में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। राहत की बात यह रही कि बस में सवार विदेशी नागरिकों समेत सभी 32 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और यहां पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वीडियो कोच की ये तस्वीरें हैं। विदेशी यात्री भी इसमें मौजूद थे। तो अग्नितांडव की तस्वीरें हैं। बस में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी जाती है, जानकारी मिलती है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जांच की जा रही है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। चंपावत को टीबी मुक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 100 डेज टीबी मुक्त कैंपेन की समीक्षा की है, यानी कि 100 डेज टीबी मुक्त कैंपेन की समीक्षा की गई है। बैठक में मरीजों की पहचान, जांच और उसके जो सिम्टम्स हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा की गई है। किट पर चर्चा की गई है। डीएम ने एक्सरे मशीनों के अधिकतम उपयोग और गांव-गांव स्क्रीनिंग तेज करने के निर्देश दिए। इस अभियान को जन आंदोलन बनाने पर खास फोकस है और इसी को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं चंपावत को पर्यटन हब बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पर्यटन योजनाओं की समीक्षा करते हुए होम स्टे, स्वरोजगार के आवेदनों पर भी यहां पर विचार किया है। आवेदनों की स्क्रीनिंग की है। दूरस्थ गांव को ट्रैकिंग क्लस्टर के रूप में विकसित करने और स्थानीय हस्तशिल्प को बाजार देने के लिए हिमाद्री एम्पोरियम के विकास के निर्देश दिए गए। देखिए, जैसा आप विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पर्यटन क्षेत्र में विस्तार और उसको और सुदृढ़ करने के लिए और जो नए ऐसे स्थल हैं जिनको विकसित करके पर्यटन की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं, ऐसे स्थलों को ढूंढने के लिए ट्रैकिंग ट्रैक्शन स्कीम लागू की गई है। उसके तहत आज ग्रामों का जो है वो चयन के लिए प्रथम प्रस्तावना बैठक रखी गई थी। इसमें विभाग के द्वारा कुछ ग्रामों के संदर्भ में बताया गया, जिसको एग्री टूरिज्म, इसके अलावा कल्चरल टूरिज्म, हर्बल टूरिज्म, इस तरह के कई सारे क्षेत्रों में ग्रामों को चिन्हित किए जाने के संबंध में चर्चा। चलिए खबर बढ़ते आगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि 5 जून को विश्व एनवायरमेंट दिवस पर एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी के 12 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सांसद और विधायक क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। देखिए, 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष जो है बहुत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को परिवार के साथ जोड़ते हुए और सीधे व्यक्ति के साथ जोड़ते हुए एक आह्वान किया था कि एक वृक्ष माँ के नाम। प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा। तो 5 तारीख को हमारा वो कार्यक्रम है। उसके बाद जो है
माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष ऐतिहासिक हो चुके हैं, उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम सभी जनप्रतिनिधि करेंगे, जिसमें सांसदगण एक एक दिन प्रत्येक विधानसभा में प्रवास करने वाले हैं। एक लोकसभा में जैसे 14 विधानसभा हैं, तो प्रत्येक सांसद अपने 14 विधानसभा में 14 दिन तक प्रवास करेंगे। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।